सर, गरीब बचाओ आम सभा किया जा रहा है आपके द्वारा, इसका मकसद क्या है? सबसे पहला सवाल तो यही है। साफ बात है, ये गरीब जागरूक रैली है। और गरीब की बात जहाँ आती है तो आप जानते हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का ये प्रस्तावना है सर, कि दुनिया में दो ही जाति है, दो ही धर्म है, वो है गरीब की और अमीर की। और इसीलिए हम लोग गरीब के लिए ही काम किया 15 महीना 9 महीना मुख्यमंत्री काल में। और जो काम नहीं हो सका, उस काम को आगे कैसे बढ़ाना है, इसके लिए ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। गरीब जागरूक रैली ही कर रहे हैं सब जगह। उसी तरह नवादा किया, गया किया, औरंगाबाद किया, पूर्णिया किया, सुपौल किया, और आज हम लोग जमुई में आए हैं। और यही पर्पस है कि 9 महीना जीतन मांझी के मंत्री काल में क्या हम लोग गरीबों के लिए किया है। गरीबों में महिलाएं होती है, महिलाओं की सशक्तिकरण तभी हो सकती है जब वो एजुकेटेड हो। तो इसीलिए जीतन मांझी अपने मंत्रिमंडल काल में प्रस्ताव लिया था, पास किया था कि बच्चा क्लास से लेकर के एमए क्लास तक के बच्चियों की शिक्षा माफ़ कर देंगे, सभी तरह के बच्चियों का। लेकिन उसको नीतीश कुमार जी नहीं इम्प्लीमेंट किए। गरीब वर्ग में आप लोग भी आते हैं, पत्रकार आते हैं। आज क्या आपको मिलता है मैं नहीं जानता, लेकिन पहले हमको बताया जाता था कि एक समाचार आप लोग देते थे तो 20 रुपया मिलता था, और उसके लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता था कि आपका समाचार पेपर में आवे, इसके लिए कितना खुशामद करना पड़ता था। इसके लिए हम लोग जानते हैं उसमें क्या किया कि सभी पत्रकारों का रजिस्ट्रेशन कराइए, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 10 वर्ष उनका जब सेवा हो जाए तो उनको पेंशन दीजिए। और सभी जिला में प्रेस क्लब बनाइए। प्रेस क्लब बन गया है, बहुत जगह नहीं चल रहा है, ये अलग बात है, सोचती है, लेकिन हमने तो किया। तो कहने का मतलब है कि सारा काम गरीबों के लिए किया। किसान का आज ये राज्य है, 76% किसान है। आज देखिए सुखाड़ है, पानी नहीं पड़ा। इसके लिए भी हम लोगों ने उस समय कहा था कि 5 एकड़ ज़मीन रखने वाले किसान को बिजली माफ़ कर देंगे, फ्री बिजली देंगे। और हमारी सरकार रहती तो 5 एकड़ नहीं, सभी किसानों का बिजली हम माफ़ कर देते। आज एक कंपनी को देते हैं तो वो कुछ लेता है, दूसरा कंपनी को देते हैं तो वो लेता है 10 रुपये का बिल है जो 50,000 लेता है। इस तरह से किसानों का दोहन हो रहा है। तो ये हम बताना चाहते हैं कि आप लोग गरीब हैं, आपके लिए हम लोग किया है, आप साथ दीजिए। युवाओं के लिए आप जानते हैं कि युवा आज अनएम्प्लॉयड है। जो अनएम्प्लॉयड है और अशिक्षित है, उसके लिए ठेकेदारी में हमने आरक्षण दिया था। 75 लाख ठेका में गरीब शेड्यूल कास्ट महिला और शेड्यूल ट्राइब्स को हम आरक्षण दिया था। नीतीश कुमार उसको काट दिए। हम जो पढ़े लिखे हमारे बेटे बेटियाँ थे, उनके लिए हमने कहा था कि 5,000 रुपया प्रति मंथ नियोजन भत्ता देंगे, जिससे कि वो पढ़ते, ट्यूशन करते, जाते, वो इंटरव्यू देने, गार्जियन से नहीं पैसा मांगते। ये सारा काम हम गरीबों के लिए किया था। वो काम आज डाल दिया गया है ठंडे बक्सा में। उसी चीज़ को जगाते हुए हम लोग चल रहे हैं। सर, गरीब बचाओ आम सभा कर रहे हैं, गरीबों और दलितों के उत्थान की बात आप करते हैं, लेकिन पटना में जो कल या परसों हुआ है, महादलित परिवार की महिला के साथ वस्त्र कर पीटा गया, इसको आप जीतन राम मांझी किस रूप में देखते हैं? देखिए, जब हम नीतीश कुमार के साथ भी थे तो नीतीश कुमार को हम विधानसभा में भी बोलते थे और व्यक्तिगत भी बोलते थे कि आपका लॉ एंड ऑर्डर खराब है, आप यहाँ बहू बेटी सुरक्षित नहीं है,
आप बालू के नाम पर, दारू के नाम पर, ताड़ी के नाम पर हमारे गरीबों को आप जेल भेज रहे हैं और बड़े बड़े तस्कर लोग मज़ा मार रहे हैं। और वही लोग जो क्रिमिनल हैं आज हमारे बेटियों का इज्जत लूट रहे हैं। आज मणिपुर के बारे में लोग बोलते हैं, लेकिन आज यहाँ के लोगों को बोलना चाहिए कि किस तरह से नंग धड़ंग करके हमारे बेटी को यहाँ पर बेइज्जत किया गया। तो ये लोग तो कुछ सोचते ही नहीं हैं, सरकार चलाने की बात खाली करते हैं, एक दूसरे को मूर्ख बना के करना चाहते हैं। यही तो समाज को हम कहना चाहते हैं। हम कहेंगे कि बंगाल में भी बेटियों के साथ यही बात हुई, यहाँ भी हुई, किशनगंज में भी हुई थी बात। क्या कार्रवाई ये लोग किया? एक जुमला होता है कि कोई भी कल्प्रिट है वो छोड़े नहीं जाएंगे। क्या आप कर रहे हैं? व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि कोई बेटी को आँख दिखला न सके, लेकिन वो तो कर नहीं रहे हैं। आज आते आते अभी मालूम हुआ कि साहब वारसलीगंज में एक पुल बनाया, वो धंस गया। यहाँ भी मालूम हुआ है, हाँ जमुई में भी है। तो सब जगह बालू निकाल रहे हैं और पुल के नज़दीक से निकाल रहे हैं, तो पुल धंसेगा ना तो क्या होगा।